कानन कुंडल कुंचित कैसा, और कान में कुंडल पहनते हैं। उनके बाल्यकाल की एक चर्चा गाते हैं वहां। और हनुमान जी के जो भाइयों का नाम है, हनुमान जी के 5 भाइयों का वर्णन है। मतिमान, ये है हनुमान, इनके भाई है मतिमान। इनके भाई हैं श्रुतिमान, इनके भाई हैं केतुमान, इनके भाई हैं गतिमान, और इनके एक भाई हैं धृतिमान। 5 भाई हैं हनुमान जी के। यह वर्णन ब्रह्मांड पुराण में आया है। तो हनुमान दादा के 5 भाई भी हैं। छोटे से हनुमान जी हैं, अपनी बाल लीलाओं से मैया को, बाबा को खूब आनंदित करते हैं। मैया हृदय से लगा लेती, मैया की गोद में बैठ जाते, छलांग भरते। हनुमान जी की सारी बाल लीलाओं को देखकर अंजना जी और केसरी खूब आनंदित होते। एक बार मैया हनुमान दादा को थोड़ा पालने में लिटाकर और जंगल में पूजा के लिए पुष्प लेने चली गई। और जब पुष्प लेने गई, उदित होते भगवान भुवन भास्कर। हनुमान जी को भूख लगने लगी, बस भुवन भास्कर की ओर चले। सूर्य के अरुण बिंब को भोर के भगवान भुवन भास्कर जो दैदीप्य होते जा रहे थे, सूर्य के निकट लालिमा छाती जा रही थी। उस लालिमा को देखकर हनुमंत लाल को लगा जैसे कोई फल हो। और हनुमान जी महाराज सूर्यदेव की ओर गए, तब पवन देव को चिंता हुई, वायुदेव को चिंता हुई। और वायुदेव को लगा कहीं सूर्य के प्रकाश में मेरा पुत्र जल ना जाए। सूर्य की तपस में अपने पुत्र को बचाने के लिए पवन देव ने तेज तेज पवन चलाना प्रारंभ किया, ताकि सूर्य की जो गर्माहट है वो हनुमान जी के कोमल अंग को न लगे, और उल्टा हो गया। उससे तपन मिट्टी तो बाद में, उससे हनुमान जी की गति और तेज हो गई, और तेज गति हो गई। जब तक पवन देव को समझ पाए, और ऐसी भी कथा है, पवन देव ने वरुण देव को निवेदन किया कि मैंने तो गति बढ़ाई लेकिन हनुमान जी की गति बढ़ गई। वरुण देव तुम ऐसा करो कि थोड़ा शीतलता आ जाए, ताकि सूर्य की किरणों में मेरा पुत्र कुंभला ना जाए। सूर्यदेव भी घबरा गए। इस सृष्टि में किसी की सामर्थ्य नहीं, दुस्साहस नहीं। गीधराज जटायु के भाई ने एक बार प्रयास करके देखा था, पंख जल गए, गिर पड़ा। सूर्यदेव समझ गए अपने पिता पवन देव के वेग के कारण यह मेरे निकट आ रहे हैं। और ऐसी कथा है, सूर्यदेव ने स्वयं अपनी तपन को कम करना प्रारंभ किया। उस दिन ऐसी कथा गाई जाती है, ग्रहण का दिन था। ग्रहण, और ग्रहण के दिन राहु सूर्य को डसने के लिए आया था। और जब राहु सूर्यदेव को डसने के लिए आया, तब राहु ने देखा कि वहां तो एक सुंदर सा बालक पहले से बैठा हुआ है, और वह भगवान सूर्यदेव के रथ पर खेल रहा है। कथा सुनोगे तो बड़ा आनंद आएगा कि राहु जब सूर्य के निकट पहुंचा, हनुमान जी भूखे बैठे थे। ऐसी कथा है, हनुमान जी ने राहु को पकड़ लिया, और हनुमान जी ने राहु की गर्दन पकड़ ली। हनुमान जी की वज्र मुष्टि से राहु छटपटाने लगा। राहु ने कहा हम तो सूर्यदेव को तब खाएं जब ये हमको छोड़ दे आज। हनुमान जी ने पकड़ लिया, छटपटाया। राहु छटपटा कर वहां से जैसे तैसे छूटा, इंद्र के दरबार में हाजिरी लगाई। और फिर राहु ने कहा मैं तो समझता था कि सूर्य को डसने की सामर्थ्य केवल मुझ में है, आज पता चला मुझे भी डसने की सामर्थ्य किसी में है। आज मैं पहली बार समझ पाया। इंद्र ने कहा मामला क्या है? राहु ने कहा बस पूछो ही मत, पुण्य थे जो बच गया। आज तो कोई पुण्य था, नहीं तो यहां नहीं होता, मेरी फोटो पे बस माला चढ़ रही होती है। क्या छोटा सा बालक। और राहु ने कहा मेरा प्रश्न यह है, कहीं ऐसा तो नहीं इन सूर्य को डसने का अधिकार मेरे साथ साथ आप तो देवेंद्र हैं, आपने किसी और को भी दे रखा हो, कहीं कोई समानांतर व्यवस्था चला रखी हो। और अगर आप कहेंगे तो मैं
त्याग पत्र देकर चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा तो ना करें। देवेंद्र ने कहा कि ऐसा तो कोई नहीं, मैं देखूं तो सही। तब ऐसी कथा है, ऐरावत हाथी पर बैठकर देवेंद्र आए हैं और वहां आकर जब देखा वहां एक बालक खेल रहा है। इंद्र घबराए, तमनारी के पास कौन पहुंच गया। और राहु जब इंद्र के साथ गए, हनुमंतलाल भूखे बैठे हुए थे, दोबारा राहु को देखा है, फिर राहु पर टूटे हैं, फिर राहु को पकड़ा, बचाओ बचाओ कहकर ये चिल्लाया है। फिर इंद्र की ओर भगा और फिर इंद्र के ऐरावत हाथी की ओर हनुमान जी गए हैं। बल्कि तो कोई सीमा ही नहीं है यहां पर। प्रज्वलित अग्नि के समान दैदीप्यमान हनुमंतलाल का तेज प्रतीत हो रहा था। और फिर राहु ने कहा कि आपके पास एक ही अंतिम मौका है, ये जो वज्र है ना, इस वज्र का प्रयोग कर लो, नहीं तो रखा रह जाएगा। इसे प्रयोग करने न कर पाया, ये पश्चाताप रहेगा, कर लो। और फिर वज्र को लेकर हनुमान जी की हनु में, ठुडी में, और इंद्र ने वज्र का प्रहार किया। हनुमान जी की हनु वक्र हो गई और जैसे ही वह अमोघ वज्र हनुमान जी के थोड़ी पर लगा, हनुमंतलाल मूर्छित हो गए। अपने पुत्र को मूर्छित देखा। संसार में कोई भी हो, अपने पुत्र को कोई कष्ट में देखे, संकट में देखे, निर्बल पिता हो तो निर्बल पिता की त्योरियां चढ़ जाती हैं। इनका पिता तो निर्बल नहीं था, वायु था। और जैसे ही पवन देव ने देखा कि मेरा पुत्र मूर्छित पड़ा है, किसकी सामर्थ्य, एक छड़ लगाई पवन देव ने और कहा कि जब तक मेरा पुत्र मूर्छा से बाहर नहीं आता, मेरा पुत्र स्वस्थ नहीं हो जाता, मैं पूरी समष्टि को श्वास नहीं लेने दूंगा। वो पवन देव है, गति रोक दी संसार की। धरती पर रहने वालों की श्वास रुकी, फिर देवता घबराए, यक्ष किन्नर गंधर्व सब रोने लगे। तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी आए हैं, उस पर्वत पर आकर देखा जहां हनुमंत दादा मूर्छित हैं। पवन देव अपने पुत्र को हृदय से लगा के छटपटा रहे हैं। ब्रह्मा जी के अमृत में कर स्पर्श से श्री हनुमंत लाल की मूर्छा दूर हुई और खड़े हुए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। लेकिन पवन देव इतने कुपित हो गए, इतने कुपित हुए, इंद्र की सामर्थ्य कैसे हो गई जो मेरे पुत्र को वज्र मारा। इनके हनु पर वज्र लगा, ठोड़ी पर, तो इनका नाम हनुमान हुआ है। और तब कहा एक ही शर्त पर अब मैं प्रकृति की और समष्टि की श्वास का प्रवाह निर्बाध रखूंगा। सब देवता आओ और जिसके पास जो शक्ति है मेरे पुत्र को प्रदान करो। फिर आए हैं, देवराज इंद्र ने वरदान दिया। भगवान सूर्य नारायण कहते हैं कि मैं अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूं। ये शास्त्र मर्मज्ञ होगा, ये अद्वितीय होगा, ये वक्ता होगा, और इसका प्रकाश, इसका औरा इतना होगा, इसके सन्मुख कोई भी खड़ा हो जाएगा, वह अपनी श्रेष्ठता इनके ऊपर सिद्ध ना कर पाएगा। जो इनके सामने खड़ा होगा, इनकी विद्वता से सब चमत्कृत रह जाएंगे। ये भगवान सूर्य कह रहे हैं। वरुण देव कहते हैं कि मेरे पास से, मेरे जल से, ये कभी जल में कूद भी जाए, जल की सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हारे बालक को डुबो पाएगा। यम कहते हैं दुनिया के सब दंडों से निर्भय रहेगा। कुबेर आकर गदा दे रहे हैं, कुबेर ने कहा कि मेरी गदा से यह सुरक्षित रहेगा। भगवान शंकर कह रहे हैं मेरी कृपा से, मेरे दिव्य आयुधों से सदैव सुसज्जित रहेगा। विश्वकर्मा कहते हैं मैं वरदान देता हूं। इस प्रकार सबने खूब वरदान दिया है। हमारे हैं श्री भगवन, हमें किस बात की चिंता, हमारे